प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इतिहास विषय से संबंधित बीए पार्ट द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मूल आधार में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आश्रम, उसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम का कुछ अध्ययन हमने किया था। उसके आगे ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर मनुष्य शारीरिक, शैक्षिक एवं आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करता है। इसमें बुद्धि का प्रशिक्षण, क्रियाओं का नियंत्रण और इच्छाओं का परिष्कार, आध्यात्मिक आकांक्षाओं की संतुष्टि तथा आत्मा का उद्धार होता था। ज्ञान और शिक्षा से उसका मस्तिष्क विकसित होता था। अनुशासन और संयम के अभ्यास से उसका भावी जीवन सुनियोजित मार्ग पर अग्रसर होता था। उसके अंतस की तामसी वृत्तियां और भ्रमित इंद्रियों को उसके ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता से सम्मुख शामित हो जाती थी। निर्मल और बाधाहीन ब्रह्मचर्य जीवन के फलस्वरूप उसकी अभिव्यक्ति उचित दिशा की ओर बढ़ती थी तथा उसके मन के उद्वेग को उत्तेजित होने से रोकती थी। ब्रह्मचारी का मन और मस्तिष्क संतुलन बनाए रखने में पूर्ण रूप से समर्थ होता था। इस आश्रम के माध्यम से वह शरीर और मस्तिष्क के श्रम के महत्व को पहचान पाता था। जीवन में श्रम के महत्व को समझते हुए वह निर्चीर विवेकी बन जाता था। इस प्रकार वह भौतिक और सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन का अनुयायी बन जाता था। स्मृतिकारों ने इस आश्रम के महत्व को विविध प्रकार से बताया है। ब्रह्मचारी ब्रह्मनिष्ठ होकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता था। ब्रह्मचर्य के बिना तपस्या व्यर्थ थी। ब्रह्मचर्य के पालन से आयु, तेज, बल, बुद्धि, श्री, यश, पुण्य एवं ईश्वर प्रियता प्राप्त होती थी। अतः यह भी आश्रमों की सिद्धि में मूल माना गया। ब्रह्मचर्य प्राय इंद्रिय निग्रह एवं कठोर व्रत का पर्याय हो गया। इसी भाव से कहा गया कि ब्रह्मचर्य से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य से देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया। दूसरा हमारा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। अन्य तीनों आश्रमों के इसी पर आश्रित रहने के कारण समाज में गृहस्थाश्रम का अत्यधिक मान रहा है। ब्रह्मचारी के समावर्तन या शिक्षा समाप्ति समारोह के पश्चात गृहस्थ का जीवन प्रारंभ होता था। विवाहोपरांत वह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता था। पुराणों के मत से गृहस्थाश्रम ही अन्य आश्रमों का स्रोत था। वशिष्ठ ने इसी की प्रशंसा में लिखा है कि जिस प्रकार सभी नदी नद सागर में संस्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम भी गृहस्थाश्रम में यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे याति सर्वे गृहस्थे यानी संस्थाति। इस आश्रम में पति और पत्नी धर्मानुसार व्यवहार करते हैं। गृहस्थाश्रम से ही अन्य आश्रमों का विकास और विस्तार होता था। इसी आश्रम के अनुग्रह और आदर पर अन्य आश्रम पूर्णतः निर्भर करते थे। इसीलिए यह आश्रम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। गृहस्थ धर्म का अनुसरण करने वाले को अपने गृह में ही कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, हरिद्वार और केदार तीर्थ की प्राप्ति हो जाती है, जिनसे उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाभारत में गृहस्थाश्रम की गरिमा युक्त प्रतिष्ठा है। इसे सभी आश्रमों में उत्कृष्ट माना गया है। माँ को इसकी तुलना करते हुए कहा है कि जिस प्रकार माता का आधार पाकर सभी प्राणी जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ के आधार से अन्य सभी आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद गुरु गृह से स्नातक बनकर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में विवाहोपरांत प्रवेश करता था। इसमें प्राय 25 वर्ष से ब्रह्मचर्य के बाद प्रवेश का विधान था, किंतु
कुछ पौराणिक व्याख्याकारों के अनुसार इस आश्रम में बाल्यकाल में ही प्रवेश पाया जा सकता था। 4 गुण हो तो गृहस्थ में प्रविष्ट होना चाहिए: शरीर का स्वस्थ व शक्तिशाली होना, विशाल हृदय का होना, अच्छी मेधा का होना तथा हमेशा प्रसन्न रहना। इससे स्पष्ट है कि इस आश्रम में अल्पायु में प्रवेश करने पर भी निषेध था। सभी वर्णों के लिए गृहस्थ आश्रम अनिवार्य था। आज यहीं तक। धन्यवाद।